लेते हैं। आज हम लोग का क्लास जो चल रहा है बौद्ध महासंगतियाँ। बौद्ध की 4 महासंगतियाँ थे, तो उन 4 महासंगतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। बौद्ध संगतियाँ क्या है आइए जानते हैं। बौद्ध महासंगतियाँ तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया। ऐसे बौद्ध धर्म के रूप में जो है महासंगतियों के रूप में बहुत सारे धर्म सभाएं किया गया। बौद्ध धर्म को सुधारने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। अर्थात समय समय पर जो बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाएं, जो बौद्ध धर्म को रिलेटेड जिसमें सभाएं किया गया, उसमें सुधार लाने के लिए उसी को बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में भी व्याख्या हेतु 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार है। यानी बौद्ध संगतियों में जो है 4 जो प्रकार के आयोजन हुआ, जिस प्रकार विवरण इसका निम्नलिखित है। आइए पहला है प्रथम बौद्ध संगति। अब प्रथम बौद्ध संगति क्या है? समय इसमें 483 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के कुछ समय बाद, जब गौतम बुद्ध जो है 483 ईस्वी पूर्व में उसकी निर्वाण हो गया, अर्थात मृत्यु हो गए। तो मृत्यु जो है बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। तो 483 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का निर्वाण की प्राप्ति हुआ। समय अर्थात प्रथम बौद्ध संगति में यह उल्लेख है कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ, निर्वाण के बारे में। स्थान बिहार में राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा है ना, सप्तकर्णी गुफा में हुआ। शासक अजातशत्रु। उस समय जो प्रथम बौद्ध संगति के समय, उस समय जो वहाँ का शासक था अजातशत्रु था, हायक वंश के शासक का। ये जो शासक थे हायक वंश के इसके शासक थे, और इसका अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और प्रमुख कार्य, इसमें प्रमुख कार्य क्या किया गया कि गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने स्मृति के आधार पर संघ के नियमों का पाठ किया। और स्मृति के आधार पर जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे वो थे उपाली। गौतम बुद्ध के शिष्य जो उपाली थे, उसने इसको विभाजन करने का काम किया। स्मृति के आधार पर संघ के नियमों का पाठ किया, जिसे विनय पिटक है ना, 3 पिटक। बौद्ध धर्म में जो 3 पिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। तो विनय पिटक की बात करें, विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। इसको विनय पिटक के रूप में संकलित करने का काम किया गया, एकत्रित करने का काम किया गया था। अब इसमें जो है प्रथम बौद्ध संगति में उसकी महात्मा बुद्ध की मृत्यु, बिहार में राजगिरी में सप्तकर्णी गुफा के बारे में बताया गया। और उस समय का जो शासक था, राजा था अजातशत्रु था, अध्यक्ष महाकश्यप था, और प्रमुख कार्य जो गौतम बुद्ध के शिष्य जो उपाली थे, उसने विनय पिटक में इसको संकलित करने, उनके नियमों को संकलित करने का काम किया। आइए दूसरा जानते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति में बताया गया है कि 383 ईस्वी पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगति में 383 ईस्वी पूर्व स्थान चुलबक वैशाली बिहार, स्थान चुलबक था वैशाली बिहार में। इसका जो शासक था कालाशोक, ये शिशु नागवंश के वंशज में थे, और इसका अध्यक्ष था यश। और प्रमुख कार्य, इसके प्रमुख द्वितीय बौद्ध संगति में प्रमुख कार्य क्या हुआ? तो पूर्वी भिक्षुओं एवं पश्चिमी भिक्षुओं के बीच विनय संबंधी नियमों को लेकर, यानी जो विनय पिटक में जो नियम बनाया था, उस नियम को लेकर मतभेद हो गया। इन दोनों के बीच मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया। तो दोनों के कारण भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। अब बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, इनके नियमों को लेकर जो विवाद हुए, तो इस विवाद के कारण भिक्षु संघ जो थे 2 भाग में बट गया। ये भिक्षु संघ है, इसके 2 भाग, एक भाग हो गया महासांदिक और दूसरा भाग हो गया थेरवाद। यानी भिक्षुओं में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। उसके नियमों को लेकर कहाँ नियम, कौन सा नियम कहाँ बनाया था? तो इसमें विनय पिटक है ना, संघ में जो थे संप्रदायों में विभाजित हो गया। उसमें जो संप्रदाय था 2 भागों में विभाजित हो गया।
और भिक्षु संघ दो भागों में बट गया, एक महासांघिक और दूसरा थेरवाद। ये महासांघिक जो कहलाए पूर्वी गुट कहलाए पूर्वी इलाके का, और ये पश्चिमी गुट में जो चल गया पश्चिमी गुट कहलाए। थेरवाद पश्चिमी गुट और महासांघिक पूर्वी गुट। इसने क्या कि इन्होंने विनय पिटक के नियमों का पालन किया। विनय पिटक में जो नियम को लेकर विवाद हुआ था उस विनय पिटक को ये एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। लेकिन थेरवाद जो पश्चिमी गुट के थे, इन्होंने विनय पिटक के मूल नियमों का पालन किया, है ना। विनय पिटक के जो मूल नियम था उस मूल नियम को इसने पालन किया, लेकिन ये विनय पिटक के सभी नियमों का पालन किया कौन? पूर्वी गुट महासंघी। और थेरवाद पश्चिमी गुट जो थे वो नियमों के विनय पिटक के मूल नियमों जो मूल नियम थे उसका पालन किया। ये पश्चिमी गुट कहलाए थेरवाद और पूर्वी गुट महासंघी। आइए तृतीय बौद्ध संगति, जैसे कि मतलब प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और तृतीय बौद्ध संगति। तो तृतीय बौद्ध संगति का समय था 250 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व था। स्थान पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। जैसे कि आप जानते हैं पाटलिपुत्र पटना मगध, इसी को जगदीशपुर, इसी को बिहार बोला जाता है। तो ये पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, इसका शासक उस समय था अशोक। ये मौर्य वंश के शासक थे अशोक। और अशोक का भी 3 नाम था, एक प्रियदर्शी, एक अशोक, एक देवान प्रिय, है ना। 3 नामों से इसको जाना जाता है। तो अशोक की 3 पत्नियां भी थे, जैसे पिछले क्लास में आपको हमने बताया। तो शासक अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्र, इसका जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र जो थे तीस्र था। प्रमुख कार्य, इसने प्रमुख कार्य क्या किया? इस संगति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक बार फिर संकलन किया गया। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उस उपदेशों का तृतीय बौद्ध संगति में पुनः संकलित किया गया। और संकलित किया गया इसमें तृतीय पिटक, अभिधम पिटक। अब तृतीय पिटक, अभिधम पिटक यानी शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो तृतीय पिटक को जो है अभिधम पिटक का संकलन किया गया, इसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया। आइए चौथा बौद्ध संगति के बारे में जानते हैं। तो चौथा बौद्ध संगति क्या था? तो चौथा बौद्ध संगति में समय प्रथम शताब्दी ईस्वी, यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी के बारे में बताया गया। स्थान कुंडलवन कश्मीर में था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। शासक उस समय राजा जो था कनिष्क, कुषाण वंश, कनिष्क शासक था, कुषाण वंश का ये शासक था। अध्यक्ष था वसुमित्र संगति था इसका अध्यक्ष। के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और प्रमुख कार्य इस संगति में बौद्ध के मतभेदों को दूर किया। और तृतीय जो पिटक था, तृतीय पिटक पर भाषा शास्त्र की रचना हुआ। और भाष्य जो है अर्थात भाषा शास्त्र की रचना किया गया। तृतीय पिटक में भाष्य और भाषा शास्त्र की रचना किया। तो जैसे कि आपने देखा बौद्ध संगति में समय समय पर क्या होते थे? बैठकें होते थे। तो बैठक होने के बाद उसमें कुछ नियमों को सुधारा जाता था। तो उस सुधारने का नियम जो है प्रथम इस प्रकार जो है इसकी संगति का आयोजन करने का एक नियम बनाया। पहला बौद्ध संगति, दूसरा बौद्ध संगति, तीसरा बौद्ध संगति और चौथा बौद्ध संगति। 4 बौद्ध संगति रहे। चारों बौद्ध संगति में चारों बौद्ध संगति में अलग अलग शासक आपको मिलने को मिल रहा है। प्रथम बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ और इसका स्थान बिहार राजगीर और शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति में चुलबक वैशाली समय 383 ईस्वी पूर्व, शासक अशोक। और इसी में द्वितीय बौद्ध संगति के समय भिक्षुओं में विवाद हुआ। और विवाद होने के बाद क्या हुआ कि भिक्षु संघ 2 भागों में बट गया। एक पूर्वी गुट और एक पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट को महासंघी कहा गया, पश्चिमी गुट को थेरवाद कहा गया। ये इसके नियमों का पूर्णतः पालन किया, लेकिन ये इसके नियमों को प्रमुख नियमों का पालन किया। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति ये 250 ईस्वी से शुरू हुआ। इसका पाटलिपुत्र में इसका प्रारंभ हुआ। इसमें शासक अशोक थे, अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। और उसके बाद इसमें भी तृतीय नियमों का अभिधम पिटक में संकलन किया गया। महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिए थे उस उपदेश को तृतीय पिटक में शामिल किया। चतुर्थ बौद्ध संगति ये प्रथम शताब्दी ईस्वी, कुंडलग्राम कश्मीर,
और इसका शासक कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे। उस समय इसमें अध्यक्ष जो थे वसुमित्र संगति थे और प्रमुख कार्य इसने क्या किया कि भाषा और भाषा शास्त्र की रचना किया। तो जैसे कि आपने बौद्ध धर्म का संगतियों के बारे में जाना और प्रथम द्वितीय तृतीय चौथ बौद्ध संगति के बारे में बताया। इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और जहाँ आप कमेंट भी कीजिए और थोड़ा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।